आज वाली वीडियो थोड़ी अलग है। ये कोई मोटिवेशनल इंस्टाग्राम टाइप यू कैन डू एनीथिंग वाली फील गुड बकवास नहीं है जो सुनने में अच्छा लगे लेकिन लाइफ में कुछ चेंज न करे। आज रियल बात होगी, अनकंफर्टेबल बात, वो सच जो सुन के थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना और अगर तुमने अपना ईगो साइड पे रखा तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ज्यादा लोग अपने टीनेज ईयर्स एक बबल में स्पेंड करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे के लिए होते हैं, रियल लाइफ तो बाद में स्टार्ट होगी। फिर एक दिन 25, 30 और 35 की एज में उठते हैं और रियलाइज करते कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट साल वेस्ट हो गया। तो आज मैं तुम्हें 7 कड़वा सच्चाई बताने वाला हूँ। नो शुगर कोटिंग। हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए, हो सकता है तुम वीडियो बंद करना चाहो, लेकिन अगर तुमने एंड तक देखा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे लाइफ को लेकर नजरिया चेंज हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। ये सबसे बड़ा सच्चाई है। तुम वेट कर रहे हो ना कि कोई आके तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, कोई मेंटर मिल जाए, कहीं से कोई मोटिवेशन आ जाए, पेरेंट्स तुमको और पुश करे, लाइफ और इजी हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। कोई तुम्हारे घर पे नॉक करके सक्सेस नहीं देगा, कोई फोर्स नहीं करेगा तुम्हें पढ़ने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, स्किल सीखने के लिए और खुद के लिए सपना देखने के लिए। पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जैसे खुद कंफ्यूज्ड है। तो कड़वा सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। हाँ, डर लगता है ये सुन के, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी ग्रेड्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसमें एक पावर भी है। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम मेन कैरेक्टर हो। तो तुम खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। नंबर 2, तुम्हारा फोन तुम्हारी लाइफ खा रहा है। सच सच बताओ, कल कितने घंटे फोन पे थे? 4, 5, 7। अब उसको 365 से मल्टीप्लाई करो, 2555 घंटा। मतलब अगर सालों के हिसाब से देखो तो तुम अपनी लाइफ के 2 से 3 महीने सिर्फ मोबाइल में दे रहे हो। खुद का टाइम खराब करके दूसरे का लाइफ बनते देख रहे हो। सोचो उस टाइम में क्या कर सकते हो। तुम एक स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, 5 से 10 किताबें पढ़ सकते हो, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नया लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? 15 सेकंड की रील्स देख रहे हो जो 15 मिनट बाद याद भी नहीं रहेगा। और सुनो, ये पूरा तुम्हारी गलती भी नहीं है। ये एप्स डिजाइन ही इसीलिए हुआ है। बिलियन डॉलर कंपनीज के स्मार्टेस्ट इंजीनियर तुम्हें एडिक्टेड रखने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें कब नोटिफिकेशन देना है, तुम्हारा डोपामाइन ट्रिगर कैसे होगा, कौन सा कंटेंट से तुम एंडलेस स्क्रॉलिंग करोगे। तुम्हारा अटेंशन उसका बिजनेस मॉडल है। वो सारे बिलियन डॉलर कंपनी तुम्हें मैनिपुलेट करके खुद जीत रहे हैं। हर वो 1 घंटा जो तुम फोन को दे रहे हो उतना ही देर तुम रियल लाइफ रियल ग्रोथ को नहीं दे रहे। तुम्हारा अभी का लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, गलती करने के लिए और खुद को बनाने के लिए है। लेकिन तुम खुद अकेले रूम में बैठ के दूसरे लोगों को बनते देख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि फोन को तोड़ दो, लेकिन बाउंड्री सेट करो। सोशल मीडिया के लिए लिमिट सेट करो, नोटिफिकेशन बंद करो, रैंडम स्क्रॉलिंग ऐप डिलीट करो, वरना अगले 5 साल बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रीमियम टाइम स्क्रॉल करने में चला गया। नंबर 3, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा नहीं रहेंगे। ये थोड़ा हैवी है। अभी शायद तुम्हें पेरेंट्स इरिटेटिंग लगते हैं, होमवर्क के पीछे पड़े रहते हैं, सवाल पे सवाल, फोन छोड़ो, पढ़ाई करो। तुम सोचते हो जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाऊं, लेकिन एक दिन तुम देखोगे उनके बाल सफेद हो रहे हैं, वो थोड़े धीरे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी समझने में उन्हें टाइम लग रहा है। और तब रियलाइज होगा कि वो हमेशा नहीं रहेंगे। जो डिनर तुम स्किप करते हो, जो आधा अधूरा बातें करते हो, जो हाँ हाँ ठीक है बोल के चले जाते हो, एक दिन वो मोमेंट्स वापस चाहिए होंगे और नहीं मिलेंगे। इसीलिए फोन साइड रखो, उनसे बात करो, उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछो, उनके रिग्रेट्स, उनके सपने सब डिस्कस करो। हाँ, तुम ये सब कभी नहीं किए हो तो स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, बट अब से ट्राई करो। रैंडम डेज पे फोटोज लो, क्योंकि एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ ये सब करने के लिए कुछ भी देने को रेडी हो जाओगे, लेकिन तब पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए खुद के लिए रिग्रेट मत पालो। नंबर 4, तुम्हारी हैबिट्स अभी से तुम्हारा फ्यूचर बना रही है। तुम सोचते हो कि अभी जो भी कर रहा हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कल से स्टार्ट करूंगा, अच्छा डाइट अगले सप्ताह से, वर्कआउट अगले महीने, सीरियस पढ़ाई अगले सेमेस्टर से। लेकिन कड़वा सच्चाई ये है कि जो तुम आज हो वही तुम बन रहे हो। हर एक्शन जो तुम अभी ले रहे हो वो खुद के लिए एक वोटिंग की तरह है। अभी जब जब तुम स्नूज हिट करते हो तो तुम खुद लेजी वर्जन बनने के लिए वोट कर रहे हो, पढ़ाई की जगह स्क्रॉल कर रहे हो, अनडिसिप्लिन वर्जन के लिए वोट कर रहे हो। एक दिन से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक दिन से सप्ताह बनता है, सप्ताह से महीना, महीना से साल, साल से पूरा लाइफ। तुम्हें क्या लगता है 35 साल के वो लोग जो अपनी लाइफ में परेशान है, अनहेल्दी है, वो वहां तक क्या एक दिन में पहुंचे? नहीं, उन्होंने हजारों छोटे छोटे डिसीजन लिए जिनके कारण अभी इतने परेशान है। और सेम सक्सेसफुल लोग पे भी अप्लाई होता है। जो भी तुम्हारा अभी हैबिट्स है वो तुम्हारा फ्यूचर बन रहा है। तुम खुद सोचो, अभी का जो तुम्हारा डेली रूटीन है उसे अगले 5 साल कंटिन्यू करोगे, तुम कहाँ रहोगे? और अगर आंसर पसंद नहीं आया तो आज चेंज करो, कल नहीं। नंबर 5, तुम फ्रेंड्स लूज करोगे। अभी जो ग्रुप है तुम्हें लगता है लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन रियल में नहीं चलेगा। मैं तुम्हें निगेटिव नहीं बोल रहा, बस रियल बातें बता रहा हूँ। जब तुम खुद के लाइफ को सीरियस लोगे और ग्रो करोगे तब सब साथ नहीं आएंगे।
कुछ सिर्फ कन्वीनियंस फ्रेंड्स होते हैं, क्लास सेम है इसीलिए क्लोज हो, और जैसे तुम वहां से निकलोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो दोस्त वहीं तक के लिए थे। कुछ तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम सीरियस होने लगते हो तो बोलेंगे बड़ा या पढ़ने वाला, तू तो चेंज हो गया। और कुछ सिर्फ एक फेज के लिए होते हैं और ये सब नॉर्मल है। तो अकेले ग्रो करना ही बेटर है। खुद पे डेली काम करो और आगे बढ़ते रहो, तब समझ आएगा कौन साथ दे रहा है कौन पीछे खींच रहा है। तुम्हें ग्रोथ होते देख जिसे खुशी मिलेगी वो दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और बाकियों को बाय बाय कह दो, इसी में फायदा है। नंबर 6, सिर्फ लव काफी नहीं होता। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, किसी से मिले और लगा कि सोलमेट मिल गया, जिंदगी भर के साथी मिल गया, तुम साथ में फ्यूचर प्लान करते हो, एक दूसरे के बिना लाइफ इमेजिन नहीं करते, और एक दिन ये सब टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार करना बंद कर दिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे तुम उससे भी प्यार कर सकते हो। जो अपने लाइफ में तुमसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तुम उससे भी प्यार कर सकते हो। तो कभी कभी उस चीज से बाहर आ जाना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। जबरदस्ती किसी रिलेशन में रहना तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा, ये तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करेगा। टीनेज में कई लोग गलत रिलेशनशिप में अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर रिलेशनशिप में हो तो खुद से पूछो, क्या इंसान मुझे बेहतर बनने में हेल्प कर रहा है? क्या मेरी लाइफ ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या मैं इसे कंफर्टेबल बनाने के लिए खुद को छोटा करते जा रहा हूँ? और अगर सिंगल हो तो रस मत करो, खुद को बिल्ड करो। सही इंसान सही समय पे खुद मिल जाएगा। नंबर 7, तुम फेलियर से ज्यादा टाइम वेस्ट के लिए रिग्रेट करोगे। लास्ट सच्चाई, जब तुम बड़े होगे तुम ये रिग्रेट नहीं करोगे कि तुम फेल हुए, तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने ट्राई नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी नहीं लिया, वो स्किल्स नहीं सीखा, वो इंसान को अप्रोच नहीं किया, वो रिस्क नहीं लिया। फेलियर से रिकवर कर सकते हो लेकिन वेस्टेड टाइम वापस नहीं आता। सेफ मत खेलो, ट्राई करो, फेल करो, स्टूपिड दिखो, एटलीस्ट तुम्हारे पास स्टोरीज होंगी। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुमने कभी रिस्क ही नहीं लिया। तो अब लास्ट में मुझे पता है कि ये सब सुनना इजी नहीं था, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। तुम इग्नोर कर सकते हो सब कुछ, बैक टू स्क्रोलिंग, ज्यादा लोग तो वही करेंगे, या फिर तुम अलग चॉइस ले सकते हो। तुम यंग हो, टाइम है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोच रहे हो। 5 साल बाद या तो तुम थैंकफुल होगे या रिग्रेट करोगे। कमेंट्स में बताओ कौन सा कड़वा सच तुम्हें ज्यादा चुभा। और अगर सीरियसली अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी तो सब्सक्राइब करो, यहाँ सिर्फ रियल टॉक मिलेगा।